Hey you everyone, I am Jasmine. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If you're new here, I would really appreciate if you take a moment and check out more of my videos. So आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो आपको थंबनेल देखकर ही समझ आ गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे है। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि हाउ टू ग्लो योर स्किन एंड रिमूव एक्ने मास्क। इसके अलावा एक्ने मार्क या ग्लोइंग स्किन के लिए मास्क नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी, उसके बाद मैं इसका डिटेल आपसे शेयर करूँगी। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि मैं कोई भी ऐसी चीज़ें अपनी गर्ल्स के साथ शेयर नहीं करती जो हेल्पफुल ना हो। जो मेरे लिए वर्क करता है मैं वही चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, और जो मैंने खुद पर्सनली यूज़ कर रखा होता है वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जिन चीज़ों से मैंने सफ़र किया है मेरी गर्ल्स भी उन सारी चीज़ों से सफ़र करें। क्योंकि अभी जितनी भी यंग लड़कियाँ हैं मेरी एज की जो भी है वो सब डैम श्योर कि वो सारी लड़कियाँ सेम चीज़ों से सफ़र कर रही है। नॉट ऑल ऑफ वन, बट कुछ लड़कियाँ जो मेरी जैसी है वो सारी चीज़ों से सफ़र कर रही है। एंड कौन नहीं चाहता है कि उसकी स्किन ग्लो करे। मैं तो चाहती हूँ, मुझे तो अच्छा लगता है कि जब मेरी स्किन ग्लो करती है तो आप भी चाहते ही होंगे। ये जो मास्क मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये होम रेमेडी है। तो कुछ चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि घर में जो चीज़ें हम बनाते हैं DIY मास्क जो सारी चीज़ें होती है वो उन चीज़ों को टाइम लगता है आपकी स्किन में वर्क करने में। आपको ऐसे ही एक ही बार में रिजल्ट नहीं दिखेगा। हाँ दिखेगा, ज़रूर दिखेगा। अगर आप अब मेरी स्किन अभी देखोगे एंड जब मैं वो मास्क अप्लाई कर रिमूव करूँगी तो आप मेरी स्किन देखना, आपको थोड़ा सा डिफरेंसेस तो ज़रूर दिखेगा। मैं फ़ोटो आज ज़रूर से मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि मैं फ़ोटो अटैच कर दूँगी, बट मैं आज याद से फ़ोटो क्लिक करूँगी कि मैं अभी जो है वो फ़ोटो अभी की भी शेयर कर दूँ। एंड इसके बाद जब मैं मास्क अप्लाई करने के बाद अपने फेस को वॉश करूँ मैं उस टाइम की भी फ़ोटो आसपास लगा दूँ कि आपको समझने में ईजी हो। एंड मेरा फेस जो है वो बिल्कुल भी बेयर है, मैंने कुछ अप्लाई नहीं किया, बस लिप बाम अप्लाई किया क्योंकि मेरी जो लिप है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है। पर लिप से इसका कोई लेना देना नहीं है, हमें फेस को ट्रीट करना है। तो प्रिकॉशंस क्या क्या है इस चीज़ों को, इस मास्क को यूज़ करने से पहले जो प्रिकॉशन है वो भी आप अच्छे से समझ ले। वीडियो को स्किप अगर आप करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है। आप ऐसे ही अप्लाई कर दोगे फिर आके आप कंप्लेन करोगे कि मेरे स्किन जो है वो ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो फिर मैं आपकी बातें सुनूंगी नहीं, क्योंकि मैं हर एक छोटी से बड़ी डिटेल्स आपके शेयर कर रही हूँ। आपको बहुत अच्छे से वीडियो को देखना है, मेरी बातों को समझना है। तो ये जो DIY मास्क है वो आपको इजीली अपने घर में मिल जाएगा, आपको किचन में ही मिल जाएगा। आपकी मम्मी ये सारी चीज़ों का यूज़ ज़रूर करती होगी खाना बनाने में। जब आप सुनोगे तो आपको हंसी लगेगी। एंड ये बिल्कुल भी कोई महंगा स्किन केयर नहीं है, बहुत ही सस्ते में आप निपट जाओगे इस चीज़ों में। जैसे मैं 5 चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी इस मास्क में। जो सबसे पहली चीज़ है वो है मुलेठी पाउडर। वो हिंदी में से मुलेठी पाउडर ही कहते हैं, तो इसका मैं ट्रांसलेट क्या ही करूँ। तो मुलेठी पाउडर आपको चाहिए होगा। अगर आपको मुलेठी पाउडर वैसे तो इजीली ऑनलाइन में आपको मिल जाएगा, और अगर आपको साबुत मिल जाता है तो वो भी ठीक है। उसके अलावा आपको चाहिए होगा क्लोव यानी कि लौंग। उसके बाद आपको चाहिए होगा सिनेमम यानी कि दालचीनी। एंड फोर्थ जो चीज़ है वो आपको चाहिए होगा नटमेग यानी कि जायफल। एंड फिफ्थ चीज़ जो है वो आपको चाहिए होगा दही यानी कि कर्ड। ये 5 चीज़ें आपको चाहिए होंगी इस चीज़ को बनाने के लिए। आपको बेसिकली इसका एक पाउडर बनाना है। सबसे पहले आपको इक्वल क्वांटिटी में इन 4 चीज़ों को ले लेना है। 4 चीज़ें, दही को छोड़कर 4 चीज़ें आपको लेनी है, यानी कि दही मैं कह रही हूँ मुलेठी पाउडर, क्लोव एंड सिनेमम और नटमेग। इन चारों चीज़ों को आपको इक्वल क्वांटिटी में लेना है, 1 चम्मच 1 चम्मच। अब आप कहोगे कि दालचीनी को 1 चम्मच हम कैसे ले, तो उसे आपको क्रश करके तोड़ लेना है, वो इजीली हाथ से टूट जाता है। एंड आप प्लीज़ अच्छा वाला जो दालचीनी होता है वो लेना है, क्योंकि आपकी फेस की बात है, खाने की बात नहीं है। तो वो आप ले लेना। एक ना आप जब जाओगे ना दुकान में तो आपको ना आप कहना कि अच्छी वाली चाहिए दालचीनी, तो वो ना मोटी वाली दालचीनी आती है ऐसे बेंट वाली, तो वो आप लेना। वो काली वाली दालचीनी आप नहीं लेना। येलो टाइप की होती दालचीनी वो आप लेना। तो वो आपको लेना, आप तोड़ के उसे 1 चम्मच में मेजर कर लो। अगर आप ज़्यादा ले रहे हो तो 100 ग्राम आप ऐसे खरीद सकते हो, मैंने वैसे ही लिया था। उसके बाद आप ये ले लो। अब आप बोलोगे कि हम नटमेग कैसे ले यानी कि जायफल कैसे ले, तो आप जायफल को भी तोड़ लो, किसी बड़े की हेल्प ले लो, क्योंकि वो इजीली हमसे टूटती नहीं है। तो आप किसी बड़े का हेल्प ले लो, उसे भी तोड़कर आप इक्वल क्वांटिटी में कर आप ले लो उसे भी। बाकी आपको इन चारों चीज़ों को ड्राई रोस्ट करना है। अगर आपके पास साबुत मुलेठी है तो आप उसे ड्राई रोस्ट करो, अगर आपके पास पाउडर है तो उसे आप स्किप कर दो। बाकी इन चीज़ों को आप ड्राई रोस्ट कर लो, क्योंकि ये ब्लेंड होने में ईजी होगी। अगर ऐसे ही ब्लेंड हो जाती है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो उसको आपको जलाना नहीं है, बस ड्राई रोस्ट करना है, जिससे वो थोड़ी सी क्रंची हो जाए, जो पीसने में आपको ईजी हो।
तो उसके बाद आप उसका पाउडर बना लो। उसके बाद आपको 1 स्पून लेना है, आपको बस ½ टी स्पून भी नहीं, आपको बस चम्मच के सामने वाला जो हिस्सा होता है बस उतना ही पाउडर लेना है, क्योंकि ये मसाला है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है इसमें जो आपको फेस को बर्न करता है। तो आपको बिल्कुल थोड़ा सा ही लेना है, क्योंकि मसाले जब हाथ में लग जाते हैं तो वो जलती है, तो फेस में कैसे नहीं होगा। तो आपको बिल्कुल थोड़ा सा लेना है। मुलेठी पाउडर भी आपको उतना ही लेना है, वो तीनों को मिला के आपको थोड़ा सा लेना है, मुलेठी पाउडर उतना लेना है आपको। उसके अलावा आपको 1 चम्मच भर के दही ऐड करना है। अगर आपका स्किन, अगर आपको हनी सूट करते हो तो आप हनी भी डाल सकते हो उसमें, बट इट्स ऑप्शनल, आप यूज भी कर सकते हो, नहीं भी यूज कर सकते हो। उसके बाद आपको एक स्मूथ सा उसका पेस्ट बनाना है, कुछ ऐसा पेस्ट बनेगा। मैंने ऑलरेडी पेस्ट बना रखा है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वो चीजें मैं खुद अप्लाई करती हूँ तभी मैं आपसे शेयर करती हूँ, वरना मैं झूठी वीडियो व्यूज के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी। बट ये अगर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपके लिए हेल्पफुल रहा है। ये अप्लाई करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबसे करूंगी, अगर आप चैनल में नहीं हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट भी कर दो, लाइक भी कर दो। इसमें मेरे चैनल जो है वो ग्रो होने में हेल्प होगा एंड मैं और भी सारी चीजें आपके साथ शेयर कर सकूंगी। ऐसे बहुत सारे वीडियोज भी मैं आपके लिए ला सकूंगी। एंड चैनल में अगर नए हो तो ये भी मैं बता दूं कि मैं सारी चीज़ों, ये कोई पर्टिकुलर मेरा चैनल नहीं कि मैं एक ही चीज़ें पोस्ट करती हूँ। मैं कुकिंग वीडियोस भी पोस्ट करती हूँ, मैं मिनी व्लॉग भी पोस्ट करती हूँ, मैं डेली व्लॉग भी पोस्ट करती हूँ। तो बेसिकली मेरा ये मेथड है, मेरा कोई एक चीज़ नहीं है कि मैं एक ही चीज़ें पोस्ट करती हूँ। तो ये जो है मैं अप्लाई करके भी आपको फेस में दिखाऊंगी, बट उससे पहले कुछ और चीज़ें मैं आपको है जो ज़रूरी वो बता दूँ। तो इसे अप्लाई करने से पहले आप इससे पैच टेस्ट ज़रूर करें। ये आप अपने ईयर के पीछे लगा लो, नेक में लगा लो, रिस्ट में लगा लो, या तो आप यहाँ पे लगा लो। ये सारी चीज़ें जो है वो सेंसिटिव एरिया होती है, अगर आपको ये सूट नहीं करेगा तो वहाँ पे आपको जलन होगी, इरिटेशन होगा, इचिंग होगी। तो आपको इसे फेस में तब यूज़ नहीं करना है। दैट्स मीन ये आपको सूट नहीं कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि पैच टेस्ट करने के बाद भी फेस में जो है बर्निंग हो जाती है, फेस में सूट तब भी नहीं करता है। तो ये आपको कैसे समझ आएगा? आप जब इसे फेस में अप्लाई करोगे तो अगर आपको इरिटेशन हो रही है, यानी कि जलन हो रही है, जलन होगी बट एक्सेस जलन हो रही है एंड वो आपका फेस जो वो रेड होने लग रहा है, ये कोई पर्टिकुलर एरिया आपका रेड हो रहा है, तो आपको साथ साथ अपना जो फेस है वो वॉश कर लेना है। एक बार और अच्छे से सुन ले, कई बार ऐसा होता है कि पैच टेस्ट करने के बाद भी कुछ चीज़ें हमारे फेस को सूट नहीं करती, तो उस केस में आपको ये करना है कि आपको वो चीज़ें यूज़ नहीं करनी है। तो इस मास्क के भी पीछे वही रीज़न है। अब ये बात आता है कि इसे आप जब फेस में लगाओगे तो ये जलन होगी, क्योंकि ये मसाला है, ये आपको दिमाग में रखना है। बट आप जब फेस वॉश करोगे आपको ऐसा लगेगा कि मेरा फेस जो है वो जल चुका है, रेड हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अप्लाई कर वॉश करके भी आपको दिखाऊंगी, तो आपको समझ आएगा ये कैसा होगा या कैसा नहीं होगा। एक चीज़ और मैं ये मास्क जो है वो आपको बना कर भी दिखाती, बट मेरा दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था कि मैं आपसे शेयर करूँ ये। पर मैंने जब ये मास्क बनाया तो मुझे ऐसा लगा जब ये चीज़ मेरे लिए हेल्पफुल है तो मैं आपसे शेयर क्यों ना करूँ, अपने गली से शेयर क्यों ना करूँ। तो बस मैंने सोचा कि आपसे शेयर करते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर डाउट हो मेरे ऊपर, अगर आपको ऐसा लगे कि दी आप मेरे सामने बनाकर दिखाओ, तो मैं आपको सामने भी बनाकर ये मास्क दिखा दूंगी। तो अप्लाई मैं ये कर भी आपको दिखाती हूँ। इसको ना आपको थिक पेस्ट नहीं बनाना है बिल्कुल भी, इसका आपको बिल्कुल थिक पेस्ट नहीं बनाना है, थिन सा पेस्ट बनाना है। करते मैं आपसे शेयर करती हूँ कि इन इंग्रेडिएंट्स का काम क्या है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है लौंग, यानी कि क्लोव। क्लोव का काम है आपके फेस को ग्लो करना। अगर कोई भी चीज़ आपको लगे कि मैं कुछ भी फेक इंफॉर्मेशन आपको दे रही हूँ, तो आप गूगल भी कर मैच कर सकते हो मेरी बातों से कि मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ। तो क्लोव जो है वो बेसिकली आपके स्किन को ग्लो करने में हेल्प करते हैं, आपके एक्ने मार्क को ट्रीट करते हैं, आपके हाइपर पिगमेंटेशन को ट्रीट करते हैं एंड आपके स्किन को स्मूदर करता है। और ये आपके स्किन को लाइटनिंग करने में भी हेल्प करता है, यानी कि अगर आपका स्किन जो है वो डार्क है, काले से गोरा नहीं बनाता ये स्किन को। मैं बिल्कुल भी लोकल लैंग्वेज में आपको कह देती हूँ, क्योंकि बहुत किसी के दिमाग में ऐसा होता है कि हम काले हो तो बिल्कुल गोरे हो जाएंगे। जी नहीं, आपकी स्किन बहुत अच्छी है, सबकी स्किन अपने हिसाब से बेस्ट होते हैं। ये आपकी स्किन को ग्लो करने में हेल्प करेगा। अगर आपकी स्किन डल लग रही है तो वो ग्लो करने में हेल्प करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। अब जो है सेकेंड चीज़ वो है सिनेमम, यानी कि दालचीनी। दालचीनी जो है बेसिकली आपके ऑयल को ट्रीट करता है।
अगर आपके फेस में जो है एक्सेस ऑयल हो जाती है, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयल होती है, ऑयल की वजह से आपको एक्टिव एक्नीज होते हैं, तो उसको हेल्प करता है सिनेमम यानी कि दालचीनी, नटमेग। नटमेग जो है इन सारी चीज़ों में किंग है, की इंग्रेडिएंट्स जिसको कहते हैं वो है नटमेग। नटमेग आपके स्किन को ग्लो करने में हेल्प करता है, आपके स्किन को स्मूदर करता है, आपके स्किन को सॉफ्टन करता है, आपके हाइपर पिगमेंटेशन, आपके एक्नी मार्क, आपके स्कार को, जी हाँ, यानी कि स्कार को भी ट्रीट करता है। एंड मुलेठी के बारे में आपने बहुत ज़्यादा इंटरनेट में सुना होगा, रील्स में आपने देखा होगा कि ये आपके फेस को जो है वो नेचुरली ग्लो इफेक्ट देता है। तो सारी चीज़ों का काम सेम है। अगर आपको एक्ने मार्क्स है, अगर आपको एक्नी है, अगर आपकी स्किन डल हो रही है, अगर शाइन ख़त्म हो चुका है, आपकी स्किन स्मूथ नहीं है, आपकी स्किन में इरिटेशन है, अगर आपको हाइपर पिगमेंटेशन है, अगर आपको ब्लेमिशेस है, सबको ट्रीट एक साथ करेगा ये। तो इसमें से कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो आपके लिए हेल्पफुल ना हो। अब दही जो है, अगर आपको ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है तो ये आपकी दही जो है वो नेचुरली आपके स्किन को जो है स्मूदर करने में हेल्प करता है। आपके अगर घर में नानी दादी होंगी, ग्रैंड पेरेंट होंगे या तो मम्मा होंगी, उन लोगों ने एक बार तो आपको दही और बेसन ज़रूर लगाया होगा। सो मैंने अपनी फेस को जो है वो वॉश कर लिया, रिंस माई फेस ऑफ, एंड ये है आफ्टर रिजल्ट। आप देख सकते हो मेरा फेस कितना ज़्यादा ग्लो कर रहा है। हाँ, एक बार के यूजेस में आपको बहुत ह्यूज डिफरेंसेस दिखने को नहीं मिलेगा, बट आई एम डेफिनेटली सेड दैट कि आपको डिफरेंसेस दिखेगा। एंड मैं ऐसे और भी यूज़फुल चीज़ें आपके साथ शेयर करने के लिए वीडियोस बनाऊंगी। एंड इसके बाद मैं अपने गर्लीज़ के लिए, अपने क्यूटीज़ के लिए एक और टॉपिक पे बात करूंगी, वो है डार्क अंडर आर्म्स के बारे में। एंड मैंने अपनी डार्क अंडर आर्म्स को कैसे क्योर किया वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत जल्दी एक अलग वीडियो में। एंड अगर आपने मेरा बर्थडे व्लॉग देखा होगा तो आपको समझ आ गया होगा कि ये मेरा बर्थडे आउटफिट है, ये मैंने खुद स्टिच किया था। सो या, दैट्स इट फॉर दिस video. Hope you like this video. If you did, don't forget to like, share, subscribe and comment down below. Until then, keep smiling. Lots of love to you guys. Bye bye. एंड हाँ, बाय तो हाँ, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है, अगर आप कुछ स्टेप्स भूल जाते हो या अगर आपके दिल में कोई भी क्वेश्चन होता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करना। बाय बाय।